मंत्र से कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। एक मंत्र ऐसी चीज है जिसका जप करने से, निरंतर जप करने से शरीर के अंदर जो पाप होता है, मल होता है, वो सब नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार कपड़े को धोने से उसके ऊपर धूल गंदगी हट जाती है, उसी प्रकार मंत्र का जप करने से ज्ञान प्रकट होता है और उस ज्ञान प्रकट होने से चित्त का, मन का सब मेल क्या हो जाता है, मिट जाता है। मन एकाग्र हो जाता है। क्या हो जाता है? जितना आप जपोगे, पहले तो मंत्र क्या करना चाहिए, गुरु से प्राप्त करना चाहिए। गुरु से प्राप्त किया हुआ मंत्र सिद्ध मंत्र होता है, गुरु से दीक्षा लेते हैं। लेकिन गुरु भी सिद्ध होना चाहिए, गुरु भी परोपकारी होना चाहिए, गुरु भी सत्यवादिता होना चाहिए और गुरु भी परम साधक सिद्ध योगी बोधेश्वर होना चाहिए। उसका मंत्र शुभ समय में कान में लिया जाता है तो वो मंत्र जीवन भर साथ रहता है और जो है वो है साधक मंत्र की साधना करने वाला मांत्रिक स्वयं बन जाता है। इसलिए मंत्र को जो है जितना आप जपोगे, जितना जपोगे, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जितना जपोगे उतनी सिद्धि प्राप्त होगी, उतनी सिद्धि प्राप्त होगी। देखो, मंत्र 2-3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको मानसिक, पहले तो शरीर को तो शुद्ध करना पड़ेगा भाई। शरीर को शुद्ध कर लो, बिल्कुल शरीर को शुद्ध कर लो, आसन बिछा लो एकांत में और उसको जल पुष्प ये लेकर के बैठ जाओ और फिर जो है मंत्र की साधना करना शुरू करो। मंत्र जपो, क्या करो, जपो। मानसिक मंत्र जपना, मानसिक मंत्र मतलब मन में उसकी जपना चाहिए, जिससे क्या होता है, जितना आप मानसिक मंत्र जपोगे वो स्वयं मंत्र ही उपस्थित हो जाएगा। मंत्र का विषय आपके सामने प्रकट, जो मंत्र का विषय है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा, मंत्र का देवता आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आप स्वयं मंत्र रूप बन जाओगे। आप स्वयं जो है मंत्र के देवता बन जाओगे। इतना जो है मंत्र में शक्ति होती है भाई। मंत्र को पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मंत्र ऐसे नहीं बोला जाता है। मंत्र का पहले प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। उसका मंत्र है ओम शिवम हंस शिवम सोहम हंस शिवम। यह मंत्र से प्राणाय प्राण, देखो मैं बोल रहा हूँ, अच्छी तरह सुनो। ओम आम ह्रीम क्रोम हंस शिवम अस्य मंत्रस्य प्राण, यह प्राण, इस मंत्र में प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। मंत्र बोलो और बोलो इस मंत्र में प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। फिर वापस आम ह्रीम क्रोम, फिर एम ह्रीम श्रीम और अस्य मंत्र से जीव, इस मंत्र में जीव स्थापित हो जाए, यह मंत्र जीवंत बन जाए। और फिर उसके बाद में ओम परमाशु प्राण में नोधेम, ये पुनः सूर्य मनुमोचरंते, ये मंत्र है। ये बाघ जिह्वा प्राण सब शरीर में जितने भी अंग होते हैं वो सब इस मंत्र में स्थापित हो जाए तो मंत्र एकदम प्राणवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और मंत्र आप सिद्ध करोगे तो आपको तुरंत ही सिद्धि प्राप्त होगी। और जितना जपोगे भाई उतना जो अंतर चेतन में, किसमें? चेतना में मन है ना, आपका चेतन और अचेतन मन दो प्रकार का मन है ना, वो दोनों बिल्कुल शुद्ध हो जाए, बिल्लोर की तरह। किसकी तरह? बिल्लोर होता है ना स्फटिक मणि, उसकी तरह ये मंत्र आपका जो है चित्त स्वच्छ हो जाएगा। और जब चित्त स्वच्छ हो जाएगा तो आपको आत्म समाधि भी प्राप्त हो जाएगी। मंत्र में इतनी शक्ति है, मंत्र साधना में इतनी शक्ति है। आपको स्वयं तो ये तो शरीर तो स्नान से सिद्ध करना ही पड़ेगा, शुद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ मंत्र भी बताता हूँ, उससे
अंतर मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा। फिर मंत्र जपिए आप, राम ह्रीं पृथ्वाधिपति, जो है ये राम ब्रह्मणे पृथ्वाधिपति, शुद्ध हो जाए हमारा शरीर। ये ह्रीं ब्रह्मणे ह्रीं वैष्णवे जलाधिपति, विद्या कला प्रतिष्ठा कलात्म हूँ फट स्वा, रोम रुद्राय तेजाधिपति, जो है ये विद्या कलात्मने हूँ फट स्वा, रोम रुद्राय ईशानपति, शांति कलात्मने हूँ फट स्वा, रोम आकाशाधिपति है। और ईश्वर ये हमारी शांति तीर्थ कलात्मने हूँ फट, ये कलाएं हैं जो चित्त को आवृत करके देती, शुद्ध नहीं होने देती है। इनको आप मंत्र जपते हो, जब ये कलाएं आवृत रहेगी तो फिर मंत्र कैसे सिद्ध होगा, मंत्र की सिद्धि कैसे प्राप्त। इसलिए कलाएं जो है अंतरतम जो हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को भी स्नान से तो आपका ऊपर का शरीर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अंतरतम शरीर को भी आपको शुद्ध करके फिर मंत्र जाप करिए। देखो मंत्र ये हमारे ऋषि मुनि दृष्टि कैसे हुए। अरे ऋषि मुनियों को अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त हो गई थी। ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, इतनी प्रकार की प्रक्रिया कर मंत्र शुद्ध करके मंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करते और मंत्र को शरीर को शुद्ध, सत्यवादिता होनी चाहिए, आपको पवित्र होना चाहिए और श्रद्धा से मंत्र को, कि आप पूर्ण श्रद्धा रखो, नहीं मुझे तो ये मंत्र सिद्ध हो ही जाए, संकल्प कर लीजिए दृढ़ कि नहीं मुझे तो ये मंत्र सिद्ध होगा, तो आपको पूर्ण मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आपको मंत्र को जपना चाहिए। मंत्र के भी दो प्राण है रे मंत्र में, एक स्थूल मंत्र और एक सूक्ष्म मंत्र। आप जितना मंत्र जपोगे आपके अवचेतन मन में, कौन सा मन में, जितनी गहराई में आप पहुंचेगा, जितनी गहराई में मंत्र पहुंचेगा उतनी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आपको सोते समय में, रात को सो जाइए और सो रहे हो, सोते समय में 100 बार मंत्र जप लीजिए। कितनी बार? 100 बार या 200 बार मंत्र जप लीजिए और फिर सो जाए। और तो प्रातःकाल उठ, वो मंत्र क्या करेगा, आप तो नींद में रहोगे, लेकिन अवचेतन मन में मंत्र का मनन चलता रहेगा, मंत्र का गुणन चलता रहेगा, मंत्र का निधिध्यासन चलता रहेगा। और प्रातःकाल उठोगे तब भी आपकी जो है वो स्मृति में मंत्र रहेगा और मंत्र चलता रहेगा। भाई इतना इसका प्रभाव है। आप जो मन में सोचोगे, जो जिस देवता का मंत्र आप पढ़ रहे हो, जिस देवता का मंत्र आप जप रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो शिव प्रकट हो जाएंगे, शिव के विषय प्रकट हो जाएंगे। और देखो मंत्र में जो है ये गायत्री का मंत्र है नहीं, भूर्भुवस्सुवः, तो भूर्भुवस्सुवः, भू का मतलब पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर के तीनों प्रकट हो जाते हैं और तीनों प्रकट, तीन का रूप बन करके ईश्वर बनता। और फिर ये पहुंचता है ओम के पास, किसके पास, अ उ म, सुप्तावस्था, निद्रा अवस्था, जागृत अवस्था, तीनों अवस्थाएं, तीनों मिलकर के ब्रह्म स्वरूप बनते हैं। क्या बनते हैं? तो गायत्री मंत्र के जब से रास्ता प्राप्त होता है, ओम के प्राप्त जब से जो है सीधा ब्रह्म के पास पहुंचते हैं। इतना मंत्र में सामर्थ्य है। इसलिए साधकों आप मंत्र को जपते रहिए, जपते रहिए, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात राम रामा। और देखो कुंडली जागरण करते हैं ना, जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जड़ से ऊपर जो पानी पहुंचता है, क्या उसकी ध्वनि उस वृक्ष को या आपको किसको सुनाई देती है क्या? कुंडली जागरण में भी मातेश्वरी जब मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक पहुंचती है तो उस समय में ध्वनि होती है नहीं। कितने षटचक्र है, षटचक्रों की अलग अलग ध्वनि होती है नहीं। जैसे लम, मूलाधार में लम ध्वनि, और उसके बाद में विशुद्ध स्वादिष्ठान में जो है वम ध्वनि, रम ध्वनि, मणिपुर में इसमें ये अनाहत है, इसमें यम ध्वनि, और या विशुद्ध ध्वनि, ये हम, ये ध्वनि जो प्रकट होती है भाई, इन ध्वनियों के अलग अलग प्रभाव है। इन सब ध्वनियों के आपको सुनाई देता है क्या? नहीं। इसके लिए कर्ण जो है, आपको कर्ण प्राप्त होते हैं।
जैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, साधना करने से जैसे तीसरा नेत्र खुलता है, उससे दिव्य कर्ण भी खुलते हैं। और मंत्र के साधने से, दिव्य कर्ण खुलने से आपको ये कुंडली जागरण की जो सारी प्रक्रिया, जो मंत्र ऊपर चढ़ेगा, बीज कहलाते, बीज मंत्र कहलाते, बीज मंत्र जो ऊपर चढ़ेगा तो कुंडली जागृत होगी। आगे की साधना में कल आपको बताऊं।